नाम आपका? नाम भैया देवेंद्र कुमार सैनी, पिता दिनेश कुमार सैनी, गांव आमकीवाल, तहसील राजगढ़, जिला अलवर, गोत्र किरोड़ीवाल। देवेंद्र जी आंखों में देखो मेरी। देवेंद्र जी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। बालाजी महाराज को याद करो। बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो प्रेतराज सरकार की जय। देवेंद्र जी पूजा सेवा करते हो आप? यस सर। पूजा सेवा करते हो, बालाजी महाराज से तरंग जुड़ी हुई है, श्री राम से तरंग जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है जी। जो मैंने आपको सबसे पहले बोला आंखें बंद करो, बालाजी महाराज का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि बालाजी महाराज की तरंग मुझे आपके साथ दिखती है, क्योंकि आप सेवा भक्ति करते हो, भक्ति में मन लगता है पूरा पूरा। ठीक है जी। मन की इच्छा है कि आगे जाके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ूं। ठीक है जी। यस भैया। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, मैं आगे भक्ति मार्ग में कैसे बढ़ूं। शरीर पे एक तरंग आती है, वो किसकी है? कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभार लगता है कि ये कौन है, बालाजी महाराज ही है या कोई और चीज़ है। ठीक है जी। भैया भैया कोई माता की तरंग भी है क्या? बताता हूँ जी, सब बताऊंगा अभी। ठीक है। सबसे पहले जो शरीर पे अभी तरंग आई, ये बालाजी महाराज की तरंग है। ठीक है जी। यस भैया। ये बालाजी महाराज की तरंग है। साथ में एक घर का पितृ चलता है। ठीक है। यस भैया। साथ में घर का एक पितृ चलता है, क्योंकि बाबा मुझे बताता है कोई स्थान दे रखा है पितृ का, खेत में, घर में या किसी घेर में। ठीक है जी। यस भैया, घर घर में। वो एक स्थान दे रखा है, वो पितृ भी आपके साथ ही चलता है सेवा पूजा में। ठीक है जी। उसके अलावा जो घर में एक देवी पूजती है, घर में एक देवी यस भैया। पूजती है, उसकी तरंग भी है, जिसे कह सकते हैं आपकी कुल की देवी है। ठीक है जी। यस भैया। उसकी तरंग भी आपके साथ है। आपको सबसे ज्यादा वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने वाली चीज है, वो आपके बालाजी महाराज की तरंग है। ठीक है जी। उनसे जो आपका प्रेम है वो हृदय से है। ठीक है। हृदय से यस चाहते भैया। हैं उनको। कई बार किसी और के पास भी जाके आए हो इससे पहले इसी चीजों के लिए? बोलो हाँ या ना। यस भैया, एक भगत के पास गए थे। हाँ जी। बाबा मुझे कहता है इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किसी और के पास भी जाके आए थे घर को दिखाने के लिए, मगर उसका भी निदान नहीं हुआ, सलूशन नहीं हुआ। ठीक है जी। यस भैया। देखो जी, घर में आपके जो एक पितर साथ चलता है वो साफ है। यस भैया। ठीक है। उसके अलावा जो आपका पितरों का स्थान बना रखा है ना आपने, यस ठीक है, भैया। उसका भोग कई कबार आपके घर में जो क्रिया करी हुई है वो प्रेत भी ले जाते हैं। यस भैया। क्योंकि भैया आप, क्रिया अब क्रिया पुरानी है या अभी किसी ने की है? मैं बताता हूँ जी। दादा दादी का नाम बता दो। दादा पोलेराम सैनी, दादी गोविंदी देवी। स्वर्गवास हो गए दादा का। देखो जी, दो क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं। एक तो करी हुई है दादाजी के जमाने से। ठीक है। एक जो करी हुई है दादाजी के जमाने से, मतलब दादाजी जब थे तब की क्रिया थी। ठीक है जी। आपका किसी से विवाद रहा था, उसके चक्कर में वो क्रिया हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद एक क्रिया अभी हुई है कुछ ही सालों पहले, जिसे कहते हैं 5 से 7 साल पहले। ठीक है। 5 से 7 साल पहले जो क्रिया हुई है उसमें आपके शरीर में, आपकी छाती में चीज बैठा रखी है। ठीक है जी। छाती में चीज बैठा रखी है जो आपके पेट को भी पूरा खराब रखती है, खाया पिया अंग नहीं लगने देती, मलिन विचार लाती है। ठीक है। भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती, जिससे आपकी बननी होगी ना उसी से बिगाड़ देगी। जैसे आपका व्यवहार ही ऐसा कर देगी कि ये कोई बंदा आपके काम आने वाला है आगे। जैसे मेरे को ही ले लो, मैं आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं आपको जो आपका जो इच्छा है, आपके घर की जो समस्या है वो हल करवा सकता हूँ। तो ये क्या करेगी, आपका व्यवहार ऐसा कर देगी कि आपकी मुझसे बनेगी ना। ठीक है जी। बिल्कुल भैया। ये इस तरह का काम करती है। ये आपके अंदर एक स्वभाव ला लेती है कि अगला सोचता है, ये एटीट्यूड दिखाता है, बिल्कुल भैया। बिल्कुल। ये अकड़ दिखाता है, ये इस तरह की चीज है। ठीक है। ये महिला प्रेत है।
ठीक है, जोड़े में इसके एक आदमी प्रेत चलता है। घर में भैरवनाथ कौन पूजता है ये भी मुझे बताओ। भैरवनाथ कौन पूजता है घर में? बाबा कुल का देवता है भैरवनाथ। हाँ, बाबा मुझे बाबा कहता है, हमारे बाबा मुझे लगती कहता थी है कि शायद। उसकी सुरक्षा के कारण जिंदा है लड़का, उसकी सुरक्षा के बिल्कुल कारण जिंदा है लड़का, नहीं तो इसका तो मारण करा हुआ है, ये मर जाता कब का। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भैरवनाथ की जो तरंग है वो अच्छी है, घर में पैरा है उसका, ठीक है, उस बाबा के रहते ही जीवन मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा, जो शरीर में दिक्कत है, ये करी हुई क्रिया है, पेट में और छाती में दो चीजें बैठी हुई है। इधर पेट में बैठता है आदमी प्रेत, छाती में बैठती है महिला प्रेत। ये दोनों आपको परेशान रखते हैं, खाया पिया अंग नहीं लगने देते, डकारे लाएंगे, उल्टियां लाएंगे, ठीक है। शरीर में कुछ खाया पिया अंग नहीं लगेगा, मलिन विचार आएंगे, गलत रूप से दिखेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल भैया। यही क्रिया होगी जी आपके साथ, क्योंकि आपके ऊपर जो क्रिया है, दो क्रिया है, एक पुरानी क्रिया है जिसमें पितृ खराब करे हुए हैं, अभी जो क्रिया है उसमें मारण करा हुआ है घर के बच्चों के नाम का, जिससे कुलवंश आगे ना बढ़े, ठीक है। क्योंकि बाबा मुझे कहता है कि जमीनें और ये चीजों से रिलेटेड कोई मैटर भी है आपका। बाबा पता नहीं इतना तो। पुराना जमीन का कोई विवाद रह चुका है? जमीन का तो नहीं भैया, लेकिन एक दो बार ऐसे लड़ाई झगड़े जरूर हुए हैं। पुराना बोल रहा हूँ, दादाजी के जमाने वाला। दादाजी का पूछना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखो आपके हिस्से में जमीनें हैं, हाँ भैया। ठीक है, आपके हिस्से में जमीनें आई हुई हैं, तो पुराना जो विवाद था वो तो जमीन के चक्कर में था। बिल्कुल भैया बिल्कुल, जमीन के करवाया था दादा के ऊपर, कहते हैं ऐसे कि क्रिया मुक्त करवाई थी, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, वो उस समय की क्रिया थी, वो उसके कारण भी आपको काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी, ठीक है। आपके घर में पितृ वगैरह सब खराब रहे, मगर घर में किसी ने पूजा सेवा उठाई, जो आप ही हो जिसने अपने घर को आगे बढ़ाने की सोची, ठीक है। मगर उसके बाद क्या हुआ, किसी ने की नज़रों में आ गए आप, किसी ने देख लिया, आपके आस पड़ोसी जलने वाले ही हैं वो, आप जानते हो कौन है वो, आपको पता है अच्छे से वो कौन है, ठीक है। बाबू मुझे कहता है ये जानता है करने वाला कौन है, कौन सी महिला है, कौन सा आदमी है, सब पता है, ठीक है। उन्हीं ने क्रिया करी, मारण करा, जिससे इसका कुलवंश आगे ना बढ़े, खत्म हो जाए लड़का, बिस्तर पे चले जाए, ठीक है। वो तो आपकी पूजा सेवा है। दूसरा सबसे जो मेन चीज़ बताने वाली है वो है भैरवनाथ, वो बाबा है जो पूरे घर की सुरक्षा करता चलता है, ठीक है जी। बाबा मैंने भैरव बाबा के लिए बहुत पूछ लिया, लेकिन कोई बताता ही नहीं, घर में है उनकी। बिल्कुल है, यहाँ बैठा है बाबा, हमारे दिल में बैठा है, वो होगा सामने, हमें नहीं दिखेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा होगा ना, सच्चे में होगा तो दिखेगा, गलत होगा आधा अधूरा छोटी मोटी सेवा होगी नहीं दिखेगी। ये आज का नहीं है, ये पुराना है, तुम्हारे घर में पुराना है। इसके नाम का चूरमा बाटी ये सब आपके भोग लगाया जाता था, जैसे पूरा बना के लेके जाया जाता है ना प्रसाद, हाँ बाबा बिल्कुल। चूरमा दाल बाटी चूरमा, उस तरह का भोग लगता है बाबा को घर में। बिल्कुल इसकी सेवा करो, घर को बचाने वाला यही है, जो आपको मार्ग दिखा के यहाँ लाया है ना, ये भी भैरवनाथ ही है। बिल्कुल बाबा वो आपका घर ठीक कराना चाहता है, करवा देगा। जो उसको भी पीछे कर रखा है, वो अभी जितना उसने बचा रखा है ना, वो उसने अपनी आदि तरंग से बचा रखा है आपको। आदि तरंग तो उसकी आती नहीं है घर में, क्योंकि देवता ही दूर कर रखे हैं घर के। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। ठीक है, तो आप पूजा सेवा करते हो, अच्छी बात है, मार्गदर्शन करेंगे हम आपका इसमें आगे बढ़ना। घर की जो चीज़ें हैं इसको ठीक कराओ, ठीक है, क्रियावन कराओ, ओम नमः शिवाय ओम का जप करो, उसी में ठीक होगा। अब एक बात बताओ जी, जो बातें बताई सारी सही है? हाँ बाबा बिल्कुल सही है बाबा। एक मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनका देख के बता सकते हो कुछ? दिखा दो जी, दिखा दो। मम्मी हर हर महादेव जी। बाबा ये माता जी का नाम बता दो मुझे। मम्मी का नाम चंद्रकला देवी और पति दिनेश कुमार सैनी। सर जी, देवेंद्र जी, जो माता जी को परेशानी है ये घर की क्रियाओं के कारण है। इनके शरीर में दर्द रहता है, टूटन रहती है, पैरों में दर्द रहता है, छाती में दबाव पड़ता है। माता जी यही होता है आपके साथ, ठीक है। बीमार पड़ोगे, बार 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 शरीर में कमजोरी रहेगी। बिल्कुल भैया यही चीज है। हाँ जी, घर में नेगेटिविटी है माता जी, क्रिया कराई हुई है, उसके कारण घर के सभी सदस्यों को बीमारी बनेगी, फाइनेंशियल दिक्कत बनेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इस लड़के के जो है पेट में चीज बैठती है, वो इसको सबसे ज्यादा परेशान करती है जी। बिल्कुल भैया बिल्कुल। ठीक है देवेंद्र जी। बिल्कुल भैया ठीक है भैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव।